नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पिछले कुछ वक्त से पड़ोसी मुल्क चीन भारत के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करता आया है। या यूं कहे कि जिस तरह से चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है, उसके चलते भारत और चीन के बीच कई बार तनाव देखने को मिला है। कई बार तो ये तनाव इतना बढ़ गया है कि LAC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प तक हुई है, जिसमें दोनों ओर से जवानों की जानें गई और जवान घायल भी हुए हैं। इसके बाद से अक्सर ही विदेशी मीडिया के हवाले से ये खबर आती रही है कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते चीन भारत की सीमा में काफी अंदर तक घुसता जा रहा है। वहीं विपक्ष भी चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र की BJP सरकार को अक्सर ही घेरता रहा है। हालांकि सरकार कभी खुले तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि चीन भारत की सीमा में घुस रहा है, लेकिन कई सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से भी चीन के भारत की सीमा में घुसने की बात कही जा चुकी है। तो वहीं गलवान में चीन के साथ हुई झड़प तो जग जाहिर है। हालांकि पिछले महीने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अलग से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसे काफी सार्थक बताया गया। इस वार्ता के बाद ही कहा गया कि इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को हल करने संबंधी समझौते का भी स्वागत किया और अधिकारियों को लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे बातचीत जारी रखने के निर्देश दिए, जिसके बाद सैन्य स्तर पर तत्परता से क्रियान्वयन के साथ डेमचोक और डेपसांग मैदानी क्षेत्रों में टकराव वाले 2 बिंदुओं से सैनिकों की पूर्ण वापसी के बाद अब गश्ती शुरू हो गई है। सरकार अब लगातार ये दावा कर रही है कि चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं और अब भारत ने चीन को झुका दिया है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो अक्सर ही सत्ता पक्ष चीन को लेकर भारत के कड़े रुख का राग अलापता रहता है। सरकार के नेता अक्सर ही ये दंभ भरते रहते हैं कि भारत चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। सरकार के नेता अक्सर ही ये भी कहते रहते हैं कि भारत ने चीन के साथ अब व्यापार संबंध भी काफी कम कर दिए हैं। BJP के लोग अक्सर ही चीन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का विरोध करते हैं और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी कभी दीपावली पर मेक इन इंडिया की झालरों के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो कभी चीनी ऐप्स को बैन करके चीन को अपने आगे झुकाने का दंभ भरते रहते हैं। केंद्र सरकार और BJP की ओर से अक्सर ही ये दावा किया जाता है कि भारत ने चीन के कई प्रोडक्ट्स पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है और आम जनता से भी चीन के उपकरणों का पूर्ण रूप से बॉयकॉट करने की बात कही जाती है। लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक और सरकार चीन की वस्तुओं और वहां के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का विरोध कर रही है और मेक इन इंडिया पर जोर देने की बात कह रही है। दूसरी ओर चीन से आयात में आए दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जब हमारी सरकार चीन के उत्पादों के उपयोग पर रोक लगा रही है और उनके इस्तेमाल का भी विरोध कर रही है, तो फिर चीन के साथ आयात निरंतर बढ़ कैसे रहा है, वो भी तब जब निर्यात में कमी देखी जा रही है। यानी कि चीन हमारे उत्पादों पर भरोसा नहीं दिखा रहा है और हमारे उत्पादों को लेने से कतरा रहा है। लेकिन चीन को झुकाने का दंभ भरने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के राज में चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, यही नहीं, चीन 2023 और 24 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी बन गया है। यानी PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बड़े दावे सिर्फ जनता को बहकाने के लिए हैं। क्या ये दावे सिर्फ चुनावों में चीन को झुकाने का दंभ भरने के लिए और चुनावी देशभक्ति दिखाने के लिए? क्या चीनी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट सिर्फ आम जन के लिए है? सरकार चीन से आयात लगातार बढ़ाए, लेकिन आम जनता चीन के उत्पादों को बॉयकॉट करे। वाह रे साहब वाह, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है। वैसे आपको बता दें कि चीन के साथ आयात बढ़ने की बात हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाल ही में जारी हुए आंकड़े ये जानकारी देते हैं और सरकार के दावों की पोल खोलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि हाल ही में जारी हुए नए आंकड़ों के मुताबिक, हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों यानी अप्रैल से सितंबर 2024 के दौरान भारत का चीन के साथ अब तक का सर्वाधिक व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। इन 6 महीनों में चीन से आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन से आयात बढ़कर 56.29 अरब डॉलर हो गया है, जबकि चीन को सिर्फ 6.91 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है।
यानी निर्यात कम हुआ है लेकिन आयात में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर हम पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भारत के संपूर्ण व्यापार को देखें तो चीन से आयात 101.75 अरब डॉलर हुआ था, जबकि चीन को निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा और उसके साथ व्यापार घाटा 85.09 अरब डॉलर था। लेकिन इस बार 6 महीनों में आयात में बढ़ोतरी देखी गई और यही नहीं, भारत के आयात बाजार में चीन पहले स्थान पर है और निर्यात बाजार में 5वें स्थान पर है। अगर साफ शब्दों में आपको समझाए तो यानी हम तो चीन के उत्पादों को ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन चीन अभी भी हमारे उत्पादों से परहेज कर रहा है, जबकि अमेरिका जैसे कई बड़े देश भारत से निर्यात करते हैं। ऐसा भी तब है जब चीन इस समय अभूतपूर्व विपरीत आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। पिछली कुछ तिमाहियों से चीन की अर्थव्यवस्था लगातार धीमी पड़ रही है, चीन की विकास दर घटी है। 22 अक्टूबर को जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 में चीन की विकास दर गिरावट के साथ 4.8% होगी, जबकि भारत की विकास दर 7% होगी। यानी चीन के ऐसे समय में भारत के पास संभावना है कि वो हावी होकर चीन के साथ व्यापार रिश्तों को चलाए, अगर हम उनसे व्यापार संबंध रख ही रहे हैं तो। भारत सरकार को इस समय चीन से निर्यात बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। इतना ही नहीं, इस समय चीन अमेरिकी निवेशकों की प्राथमिकता खोता जा रहा है। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के माहौल में चीन में कार्यरत अनेक वैश्विक कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटने की तैयारी में है। ऐसे में भारत के पास अभी मौका है चीन को वाकई में झुकाने का, ना कि सिर्फ चुनावी भाषणों में ऐसा कहने का। जहां अब चीन के लिए भारतीय बाजार जरूरी है, वहीं भारत को भी अपने विनिर्माण क्षेत्र के लिए चीन से कच्चे माल की सरल आपूर्ति जरूरी है, क्योंकि गौरतलब है कि चीन 2023-24 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया है। भाजपा और उसकी सरकार बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भारत दूरसंचार और बिजली संबंधित कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और औषधियों समेत कई उच्च प्रौद्योगिकी वाली वस्तुओं के लिए अभी भी चीन पर निर्भर है। सीमा पर तनाव के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ता रहा है और संतुलन पूरी तरह चीन के पक्ष में झुका हुआ है। फिर आखिर ये कैसे चीन को मुंह तोड़ जवाब देना हुआ और ये कैसा चीन के उत्पादों को बैन करना है, जहां व्यापार भी लगातार जारी है और आयात भी लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ चुनावों में बड़े बड़े दावे करने वाले और बातों के बताशे बनाने वाले पीएम मोदी और उनकी सरकार के पास अभी ये मौका है कि वो इस समय चीन पर दबाव बनाए और वाकई में उससे व्यापारिक समझौते का लाभ उठाकर देश को भलाई पहुंचाए, ना कि सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को। ऐसे वक्त में भारत के पास संभावना है कि वो चीन के साथ कारोबार असंतुलन को कम करने के लिए प्रभावी बात कर सकता है। भारत चीन पर उन वस्तुओं के लिए दरवाजे खोलने को लेकर दबाव बना सकता है जिनके लिए चीन ने सख्त नियम और गुणवत्ता को आधार बनाकर भारत से निर्यात को हतोत्साहित किया है। इनमें जेनेरिक दवाइयां, छोटी कारें, पॉलिश डायमंड तथा मांस प्रमुखता शामिल हैं। भारत 185 से अधिक देशों को सैकड़ों वस्तुओं का निर्यात करता है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी भारत के उत्पादों की खरीदारी करते हैं, लेकिन चीन हमारे उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। ऐसे में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक व्यापक नीति की जरूरत है, न कि सिर्फ झूठे दावों और खोखले वादों की। एक ऐसी नीति जिसमें चीन की तरह भारत भी चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क की रणनीति बनाए। जिस तरह हाल ही में यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों द्वारा चीन से आयात नियंत्रित करने के लिए गैर टैरिफ अवरोध के साथ अन्य आयात प्रतिबंधों को असाधारण रूप से बढ़ाया गया है, उसी तरह भारत को संरक्षणवाद के तरीके अपनाते हुए चीन से तेजी से बढ़ रहे आयात और चीन के साथ बढ़ते हुए व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। विनिर्माण के लिए नए घरेलू क्षमताएं पैदा करनी होगी और नए स्रोत तलाशने होंगे। साथ ही देश की बड़ी कंपनियों को शोध और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और भक्तों के पौपों के द्वारा, यानी कि भक्तों समेत पूरे देश से झूठ बोला जा रहा है और झूठे दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने चीन को झुका दिया है और चीन से व्यापार संबंध खत्म कर लिए गए हैं। क्या सिर्फ चंद मोबाइल ऐप्स को ही बैन कर देने से चीन से संबंध खत्म हो जाएंगे या चीन पर हम कोई खास प्रभाव डाल पाएंगे?
हमें एक उचित रणनीति के साथ चीन का सामना करना होगा, तभी हम हर मुद्दे पर चीन को झुका पाएंगे। सिर्फ चुनावी भाषणों में चीन को डराने धमकाने का दंभ भरने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।